जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं आपके अपने चैनल लेट्स हैव ग्रो टुगेदर को लेकर। जी हाँ, आज बड़ा ही खुशी का मौका है फ्रेंड्स, और खुशी का मौका इसलिए है क्योंकि आप लोगों के डिमांड के ऊपर मैं आपके लिए एग्री प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को लेकर आया हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट्स में आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे थे कि अगर एग्री प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई ट्रेनिंग मिल जाता तो बहुत ही शानदार होता। और आज मैं आपके लिए एग्री प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लेके आया हूं, और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे एग्री प्रोडक्ट के जो ट्रेनर हैं मिस्टर मनीष कुमार जी। जी हाँ, आज आपको मनीष कुमार जी का ट्रेनिंग मैं लेके आया हूं आपके लिए, और आइए चलते हैं मनीष कुमार जी के ट्रेनिंग को सुनते हैं। थैंक यू सो मच। प्रेस्टीज में एज एग्रीकल्चर ट्रेनर काम कर रहा हूं। तो आज हम सिंपल बात करेंगे दो प्रोडक्ट के बारे में। आज हम सिंपल दो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा ये 40 मिनट का स्लॉट है तो हम दो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। इनिशियली आपका 82 और ह्यूमिक के बारे में बात करेंगे। सिंपल स्टार्टिंग में जो सबसे ज्यादा लोगों ने सुना है जिन प्रोडक्ट के बारे में, सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं दो प्रोडक्ट पे रहते हैं। और दूसरा हम कोशिश करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर करने की। आज क्वेश्चन आंसर करने की हम कोशिश करेंगे कि ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो सके, आपके डाउट निकल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन से कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट हैं, वो किस किस कैटेगरी में आते हैं। तो वेस्टीज के एग्री के 6 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। वेस्टीज के एग्री के 6 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन की। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो आपका प्लांट प्रोटेक्शन की। हिंदी में इसको आपका बोलेंगे पौध संरक्षण। हिंदी में इसको बोलेंगे पौध संरक्षण। इस कैटेगरी में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी फसल को किसी बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन में, पौध संरक्षण में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी फसल को किसी बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है एग्री प्रोटेक्ट के नाम से। इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। अच्छा, एग्री प्रोटेक्ट वो सेम प्रोडक्ट है जो पहले आपका आता था बायो फंगीसाइड के नाम से। नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्री प्रोटेक्ट वो सेम प्रोडक्ट है जो पहले आपका आता था बायो फंगीसाइड के नाम से। बस अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका पैकिंग चेंज कर दिया गया है। चीज वही सेम है, काम वही सेम है। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या है, बाय नाम से आता था, बस अब उसका नाम और पैकिंग चेंज कर दिया गया है। तो प्रोटेक्ट किस काम आता है? प्लांट्स में कुछ डिजीज होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। उनके कंट्रोल के लिए जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं फंगीसाइड या फफूंद नाशक। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या है आपका? फंगीसाइड है, फफूंद नाशक है। फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं प्लांट्स में, उनके कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, उनसे बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमारे पास कीड़ा मारने की कोई भी दवाई नहीं है। वेस्टीज में कीड़ा मारने का के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो अननेसेसरी किसी को कीड़ा मारने का प्रोडक्ट बोल के कुछ भी मत दीजिएगा। हमारे पास एक प्रोटेक्ट है जो किस काम आता है, फंगस से होने वाली बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपका न्यूट्रिशन की। दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपका न्यूट्रिशन की। इस कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। न्यूट्रिशन की कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। ये 4 प्रोडक्ट हेल्प करते हैं। अगर आप इनको अलग अलग टाइम पे आप सही से यूज करते हैं तो ये 4 प्रोडक्ट हेल्प करेंगे आपकी फसल को बढ़ाने में, उनकी पैदावार को बढ़ाने में। तो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में, पोषण की श्रेणी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। अच्छा, ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का आता है, एक आपका आता है लिक्विड फॉर्म में और एक आपका आता है ग्रेनुअल फॉर्म में। काम दोनों का सेम है, फायदा दोनों का सेम है, बस डिफरेंस क्या है, अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं या सिंचाई के साथ यूज कर रहे हैं तो आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक लिक्विड, और अगर आप खेत में डाल रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं, सोयल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं तो आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल।
तो ह्यूमिक हमारे पास दो टाइप का है, एक आपका लिक्विड फॉर्म में और एक आपका ग्रेनुअल फॉर्म में। तीसरी और जो अगली कैटेगरी है वो है आपका एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर बेसिकली क्या होता है, जो दूसरे की पावर को, दूसरे की एफिशिएंसी को बढ़ा दे, जो दूसरे की क्षमता को, दूसरे के प्रभाव को बढ़ा दे। तो इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है, इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री 82। तो आज जो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम बस दो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड सही है, 40 मिनट का इस स्लॉट है। तो आज हम खाली 82 और ह्यूमिक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो भी आपके सवाल रहेंगे आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए अपने पास। जैसे हम सवाल जवाब स्टार्ट करेंगे तब आप अपना जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा, तब आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 82 से। 82 क्या करता है, आप इसको, ये कुछ मेन पॉइंट है, मेन विशेषता है जो आप किसान को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। कई बार होता क्या है, किसान जब छिड़काव करता है किसी भी दवाई का, किसी से बीमारी से बचाने वाली किसी दवाई का, किसी कीटनाशक का, तो होता क्या है, उसका सही से प्रभाव नहीं आ पाता फसल पे, वो पत्तियों पे सही से वो दवाई फैल नहीं पाती, सही से आपका फसल पे फैल नहीं पाती। तो 82 क्या करता है, 82 आपका स्प्रेडर है, विस्तारक है। अगर आप इस 82 को कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल करेंगे तो 82 क्या करेगा, उसके फैलाव को बढ़ा देगा, उस दवाई के फैलाव को बढ़ा देगा फसल पे, उस दवाई को पत्ती पे लंबे समय तक बना के रखेगा, उसके फैलाव को बढ़ा देगा पत्ती पे, तने पे, फसल पे। जिससे फायदा क्या होगा कि आपका उस दवाई का फैलाव बढ़ जाएगा और उसका प्रभाव भी बढ़ जाएगा, तो उस खेत में कीड़े की रोकथाम सही से होगी, उस फसल का बचाव सही से होगा। अब अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो 82 क्या है, आपका एक्टिवेटर है। मतलब आप इसको जिसके साथ इस्तेमाल करेंगे उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। अगर आप खाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। अगर आप सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका खेत में नमी को लंबे समय तक बना के रखेगा। अगर आप किसी दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। तो 82 को आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। कोई फार्मर हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसके साथ भी, और कोई फार्मर हमारा प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहा है, कोई और कंपनी का यूज कर रहा है, उसके साथ भी आप 82 का यूज करा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगली विशेषता की। तो ये क्या है, आपका वेटर है। वेटर मतलब जो नमी बना के रखे, मॉइस्चर को लंबे समय तक बना के रखे। अब होता क्या है, बारिश के टाइम पे तो चारों तरफ पानी रहता है, पर जैसे जैसे आपका गर्मी आती है, आपका सर्दी आती है, किसान के खेत में पानी की उपलब्धता धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, नमी कम होनी शुरू हो जाती है। तो 82 क्या करता है, 82 क्या करता है, अगर जब आप खेत में पानी लगा रहे हैं उसके साथ 82 का यूज करते हैं, तो 82 क्या करता है, आपके खेत में नमी को लंबे समय तक बना के रखता है। आपके खेत में नमी को, मॉइस्चर को लंबे समय तक बना के रखता है। जिससे फायदा क्या हुआ, अब आपने सिंचाई के साथ 82 का यूज किया तो 82 ने काम क्या किया, आपके खेत में, मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बना के रखा। अब नमी लंबे समय तक बनी रहेगी तो क्या होगा, किसान को सिंचाई देने की आवश्यकता कम पड़ेगी, जिससे सबसे पहले तो किसान की पानी की बचत होगी। दूसरा, किसान सिंचाई करते हैं पंप चला के, वो पंप आपका या तो बिजली से चल रहा होता है या फिर डीजल से चलने वाले पंप होते हैं किसान के खेत में। तो किसान ने सिंचाई, अगर एक भी सिंचाई बचा ली तो जो वो खर्चा कर रहा था, जो किसान खर्चा कर रहा था बिजली पे या डीजल पे, वो खर्चा उस किसान का बच गया, वो लागत उसकी बच गई। तो ऐसे ऐसे आप किसान को बता के छोटे छोटे पॉइंट आप उनको समझा सकते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपका खर्चा नहीं बढ़ेगा, बल्कि आप अपने खर्चे को कम कर सकते हैं, अपनी लागत को कम कर सकते हैं। अब अगर बात करें अगले पॉइंट की, अगली विशेषता की, तो ये क्या करता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में, एक समान घोल बनाने में मदद करता है। अब कई बार होता क्या है, आपका जितनी भी कीड़ा मारने वाली दवाइयां आती है, इनका नेचर ऐसा होता है, इनका प्रभाव ऐसा होता है कि सही से पानी में घुलती नहीं है। आप जितनी भी कीड़ा मारने वाली दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, इनका
नेचर ऐसा होता है कि बेसिकली आपका सही से पानी में घुलती नहीं है, और किसान भी बोलते हैं कि भाई इस दवाई का घोल नहीं बन पाया सही से, कई बार किसान बोलते हैं ये समस्या। उससे दिक्कत क्या आती है किसान को, अब जब वो कीड़ा, मान लेते हैं कोई कीड़ा मारने के लिए किसान कोई दवाई लाया, उसने टैंक में डाल दिया। अब उस दवाई का नेचर ऐसा था कि वो सही से पानी में घुलती नहीं थी, तो आपका हुआ क्या, वो दवाई कहीं टैंक में किसी एक कोने में पड़ी रही, वो सही से घुली नहीं थी टैंक में, तो उसका सही से रिजल्ट भी किसान को नहीं मिला खेत पे। मतलब जहां तक दवाई का असर आया वहां तक तो कीड़े की रोकथाम हो गई, आपका इंसेक्ट का कंट्रोल हो गया, और बाकी खेत में किसान ने क्या किया, खाली पानी का छिड़काव किया, पानी का स्प्रे किया, जिससे अननेसेसरी किसान की लागत बढ़ती है, किसान का खर्चा बढ़ता है। इसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसके साथ 82 का यूज करते हैं तो 82 क्या करेगा, उसको सही से घोलने में, पूरा पानी में, पूरा टैंक में मदद करेगा, उसको सही से घोलने में, पूरा पानी में, पूरा टैंक में मदद करेगा। अब जब आपकी दवाई पूरा टैंक में सही से घुली होगी तो उसका रिजल्ट भी, प्रभाव भी पूरा खेत में दिखाई देगा, जिससे फायदा क्या होगा कि जहां किसान पहले 2 3 4 5 बार स्प्रे कर रहा था, अब वही उसका कंट्रोल, वही रोकथाम 1 से 2 स्प्रे में हो जाएगी, वही बचाव उसका 1 से 2 स्प्रे में हो जाएगा। और ऑन एन एवरेज अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो एक किसान एक बार, एक टाइम के स्प्रे पे कम से कम भी 1000 से 2000 रुपए खर्च करता है। ऑन एन एवरेज एक फार्मर एक टाइम के स्प्रे पे कम से कम भी 1000 से 2000 रुपए खर्च करता है। तो अगर आपने किसी फार्मर का एक स्प्रे भी बचा दिया, अगर आपने किसी फार्मर का एक स्प्रे भी बचवा दिया, तो आपने कम से कम भी उनकी 1000 2 हजार रुपए की लागत उनकी घटवा दी, इतने पैसे आपने उस फार्मर के बचवा दिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगली विशेषता की। तो ये क्या करता है, पीएच बैलेंस करने में भी मदद करता है। ये क्या करता है, पीएच बैलेंस करने में भी मदद करता है। अब पीएच के बारे में अगर हम बात करें तो पीएच बोलते हैं आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को। पीएच के बारे में अगर हम बात करें तो पीएच बोलते हैं आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को। इसका एक छोटा सा स्केल है जो आपका 0 से शुरू होता है आपका, और 14 पे खत्म होता है। पीएच का एक छोटा सा स्केल है जो आपका 0 पे शुरू होता है, 14 पे खत्म होता है। जो सबसे आइडल पीएच मानी जाती है सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मिट्टी के लिए, पानी के लिए, वो मानी जाती है आपकी 7। अगर आपका खेत का पीएच लेस देन 7 है, 7 से कम है, तो उसकी परिस्थिति होगी आपका एसिडिक, अम्ल की मात्रा उसमें ज्यादा होगी, एसिड की मात्रा ज्यादा होगी। वहीं अगर आपका खेत का पीएच मोर देन 7 है, 14 की तरफ है, तो उसकी कंडीशन होगी अल्कलाइन, क्षारीय, उसमें सोल्ट कंटेंट ज्यादा होगा, नमक की मात्रा ज्यादा होगी। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में आपकी फसल सही से उग नहीं पाती है, उनका बढ़वार सही से नहीं हो पाता है। तो 82 क्या करता है, अगर आप सिंचाई के साथ 82 का इस्तेमाल करते हैं तो 82 क्या करता है, आपकी फसल, आपके खेत में जो पीएच है कुछ हद तक उसको बैलेंस करने में, नॉर्मल करने में हेल्प करता है। तो अब अगर बात करें आपका इसकी मात्रा की, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ, तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 5 ml इन 15 लीटर वाटर, 5 ml आपका 15 लीटर पानी में, अगर आप कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अगर आप हर्बिसाइड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्बिसाइड बोलते हैं आपका घास फूस जलाने वाली दवाई को, घास फूस जलाने वाली दवाई को बोलते हैं आपका हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक। तो अगर आप उस दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं या करवा रहे हैं किसी किसान से, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 15 ml 15 लीटर पानी में, 15 ml उस दवाई के साथ 15 ml 15 लीटर पानी में। और अगर आप सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप खेत में पानी लगा रहे हैं उसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 160 ml पर एकड़ के हिसाब से, 160 ml आपका पर एकड़ के हिसाब से। अगर आप सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जब खेत में पानी लगा रहे हैं उसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 160 ml पर एकड़ के हिसाब से।
आप अगर बात करें खाद की, आप लोगों ने यूरिया का नाम सुना होगा, डीएपी का नाम सुना होगा, काफी तरीके की खाद इस्तेमाल करते हैं किसान। तो अगर आप खाद में मिला के इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 2 से 3 ml पर किलो खाद में। 2 से 3 ml आपका पर किलो खाद में, चाहे वो यूरिया इस्तेमाल कर रहा हो किसान या डीएपी इस्तेमाल कर रहा हो। तो अगर आप 82 यूज करा रहे हैं तो 2 से 3 ml पर किलो खाद के हिसाब से आप 82 का यूज करा सकते हैं। अब 82 का फायदा क्या था कि भाई आप इसको जिसके साथ इस्तेमाल करेंगे उसकी क्षमता को, उसके प्रभाव को ये बढ़ा देता है। तो अगर आप इसको खाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया के साथ, डीएपी के साथ या किसी और खाद के साथ अगर आप 82 का यूज कर रहे हैं तो आप उसकी डोज भी कम कर सकते हैं अप टू 20%। मतलब उस खाद की मात्रा को भी आप 20% तक कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, अगर आप उसके साथ एग्री 82 का इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्री 82 का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिससे होगा क्या, किसान का खर्चा बचेगा, किसान की लागत बचेगी, किसान के पैसे बचेंगे, उसको कम खाद में, कम खर्चे में वही सेम परिणाम मिलेंगे, सेम रिजल्ट मिलेंगे, जिससे किसान को फायदा होगा। जब आप ये छोटे छोटे पॉइंट फार्मर को बताएंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को यूज करना, इस्तेमाल करना वो स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आपका एग्री ह्यूमिक की। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का है, एक आपका आता है लिक्विड फॉर्म में और एक आपका आता है ग्रेनुअल फॉर्म में। एक आपका आता है, जैसे आप ये सामने बोतल देख रहे हैं, 500 ml की बोतल में, और एक ह्यूमिक आपका आता है 5 किलो की पैकिंग में, दाने जैसा। तो ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का है, एक लिक्विड फॉर्म में, एक ग्रेनुअल फॉर्म में। काम दोनों का सेम है, फायदा दोनों का सेम है, बट डिफरेंस क्या है, अगर आप सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं या बीज में मिला रहे हैं, स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करिए एग्री ह्यूमिक लिक्विड। और अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं, किसी खाद के साथ मिला के डाल रहे हैं, कंपोस्ट के साथ मिला के डाल रहे हैं या सीधा मिट्टी में डाल रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करिए एग्री ह्यूमिक ग्रेनुल। तो ह्यूमिक किस काम आता है आपका, पौधों में जब बढ़वार का समय होता है, जब आपका ग्रोथ का टाइम होता है, तो उस टाइम पे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, वो सारे मिलते हैं आपका ह्यूमिक से। फसलों में बढ़वार के समय, ग्रोथ के टाइम पे जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो सारे मिलते हैं आपका ह्यूमिक से। अब सवाल ये आएगा कई बार कि जी बढ़वार का समय कब होता है, ग्रोथ का टाइम कब होता है। अंकुरण के बाद, बीज लगाने के बाद जब नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, नया नया तना बनना शुरू हो जाता है, वो किसी भी फसल का ग्रोथ का टाइम होता है, बढ़वार का समय। अगर आप उस टाइम पे ह्यूमिक का इस्तेमाल करते हैं तो उससे फायदा क्या होगा कि उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, उसमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, उसमें तने का विकास अच्छे से होगा, उसमें बढ़वार अच्छे से होगी। दूसरा, अगर आप एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल को मिट्टी में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, तो ये क्या करता है, आपकी मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, पोरस बनाता है, नरम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, उसकी उत्पादक क्षमता, उर्वरा क्षमता, फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। दूसरा ह्यूमिक क्या करता है, अगर आप उसको मिट्टी में डालते हैं तो आपकी खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, नरम बनाता है, उसकी उत्पादक क्षमता, उर्वरा क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। जिससे फायदा क्या होगा कि अगर मिट्टी भुरभुरी होगी तो क्या होगा, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, उस फसल की जड़ें अच्छे से फैलेंगी, और जड़ें अच्छे से फैलेंगी उस फसल की, तो उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, उस फसल की बढ़वार अच्छे से होगी। तो अगर हम सिंपल एक लाइन में बात करें तो एग्री ह्यूमिक का सबसे राइट टाइम है इस्तेमाल करने का आपका किसी भी फसल में, ग्रोथ के टाइम पे, बढ़वार के समय, ग्रोथ के टाइम पे, जब आपका खेत में नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, नया नया तना बनना शुरू हो गया है, उसमें ग्रोथ के टाइम पे, बढ़वार के समय आप ह्यूमिक इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, उस फसल की वृद्धि अच्छे से होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज की। अगर आप बीज उपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, बीज उपचार का मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन मोटो क्या होता है कि अंकुरण की क्षमता बढ़ जाए, उस बीज की उगने की क्षमता बढ़ जाए, जर्मिनेशन रेट बढ़ जाए। तो अगर आप एग्री ह्यूमिक को बीज में मिला के डाल रहे हैं तो उसमें आपका मात्रा रहेगी 5 से 10 ml
पर किलो बीज में। अगर आप एग्री ह्यूमिक को बीज में मिला के डाल रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 5 से 10 ml आपका पर किलो बीज में। जिससे फायदा क्या होगा कि उस बीज का अंकुरण अच्छे से होगा, उसकी अंकुरण की क्षमता बढ़ाने में ये मदद करेगा। तो अगर आप बीज उपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, अंकुरण की क्षमता बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड। मात्रा आपकी रहेगी 5 से 10 ml पर किलो बीज में। चाहे कोई भी फसल हो आपका, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे आपकी अनाज वाली फसल हो, या आपका फल वाली फसल हो, आप सभी फसलों में बीज उपचार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप ह्यूमिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर बात करें रूट ट्रीटमेंट की, जड़ उपचार की, तो उसमें आपका डोज रहेगा 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। तो आप इसका घोल बना के ह्यूमिक का पानी में जड़ों को भिगो के भी लगा सकते हैं। अगर आप कोई फसल को की पौध बना के, सीडलिंग बना के दूसरे खेत में लगा रहे हैं, तो आप ह्यूमिक का घोल बना के जड़ों में उसको भिगा के, उस पौधे की, उस फसल की, आप उसको खेत में लगा सकते हैं। जिससे फायदा क्या होगा, जड़ों की वृद्धि अच्छे से होगी, उस फसल में बढ़वार अच्छे से होगी। अब अगर बात करें जो सबसे आसान तरीका होता है, या फिर जो सबसे ज्यादा किसान जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं सोयल एप्लीकेशन, या कि हिंदी में इसको बोलेंगे मिट्टी में खाद डालना। तो अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में डाल रहे हैं ह्यूमिक को, तो आपकी मात्रा रहेगी ह्यूमिक की 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं खेत में। आप इसको क्या बोलते हैं, किसी गोबर के खाद के साथ भी मिला के डाल सकते हैं। आप इसको यूरिया डीएपी के साथ भी मिला के डाल सकते हैं। तो अगर आप सोयल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं, तो आपको इस्तेमाल करना है एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, जो दाने जैसा आता है 5 किलो की पैकिंग में। मात्रा रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, खाद के साथ भी मिला के डाल सकते हैं, आप इसका सीधा मिट्टी में भी इसको डाल सकते हैं। अब अगर बात करें स्प्रे की, छिड़काव की, अगर आप ग्रोथ के टाइम पे छिड़काव कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो आप ह्यूमिक लिक्विड उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा आपकी रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में। तो आप इसको स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो था, ये 2 प्रोडक्ट्स के बारे में आज हमारा मेन कंसर्न था। कि आप आज का जो मेन टॉपिक था ट्रेनिंग का, वो था 82 के बारे में और ह्यूमिक के बारे में जानकारी का। अगर मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको एग्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है इन फ्यूचर, या फिर आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे आपका मीटिंग्स हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक एप्लीकेशन है टेलीग्राम करके, जितने भी लोग बाद में जुड़े थे उनको मैं बता देता हूँ। एक एप्लीकेशन है आपका टेलीग्राम करके, जैसे आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, ऐसे टेलीग्राम करके एक एप्लीकेशन है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके सर्च बॉक्स में अभी आपके पास एक मैसेज आया होगा सभी के पास। उसके सर्च बॉक्स में जब आप सर्च करेंगे वेस्टीज एग्री ग्रुप, उसके सर्च बॉक्स में जब आप सर्च करेंगे वेस्टीज एग्री ग्रुप, तो आप सिंपल, आपको एक ग्रुप दिख जाएगा, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, ये भी उस ग्रुप में आपको मिल जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी। इन फ्यूचर आपके कोई सवाल भी हैं तो वो भी आप उसी ग्रुप में पूछ सकते हैं। और आप उस ग्रुप में अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं। आपके जो जानने वाले लोग हैं उनको भी आप उस ग्रुप में जोड़ सकते हैं, ताकि आने वाले समय पे एग्री से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उन तक भी पहुंचती रहे, उनको भी सही समय पे जानकारी मिलती रहे। तो आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम करके एक ऐप है, उसमें जब आप सर्च करेंगे वेस्टीज एग्री ग्रुप, तो आप ज्वाइन कर जाएंगे उस ग्रुप में, और फिर आप उसमें से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम खाली 2 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा हो गया है ह्यूमिक और 82। अभी आपके कोई सवाल है, आपके कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप सिंपल चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी के सवाल के मैं जवाब दे सकूं। तो आपका कोई भी सवाल है किसी भी फसल से रिलेटेड, किसी भी चीज से संबंधित, तो आप सिंपल मैसेज डाल सकते हैं अभी चैट बॉक्स में। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का मैं जवाब दे सकूं।
तो जो भी आपके सवाल हैं आप लिख सकते हैं, चैट कोई किसी फसल से संबंधित, तो आप उस पर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का मैं जवाब दे सकूं। या फिर आप सिंपल हैंड रेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको अनम्यूट करने की, एक दो लोगों को मैं अनम्यूट कर दूंगा, तो आप उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं। सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं मक्का में क्या यूज करें। सर आप यूज करिए एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82। एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82। सुनील कुमार जी, मक्का में आप यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82। और किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक संतोष जी ने पूछा है, संजीव गौतम सर, संजीव गौतम जी पूछ रहे हैं कि फंगस से होने वाली बीमारी आई है शुगर केन में, गन्ने में फफूंद वाली बीमारी आई है, शुगर केन में फंगस वाली बीमारी आई है। सर आप उसमें यूज करिए एग्री प्रोटेक्ट, एग्री 82। एग्री प्रोटेक्ट, एग्री 82 आप यूज करेंगे तो फंगस से होने वाली बीमारी आपका खेत में नहीं आएगी। अगर आई होगी तो उसमें आपको वो फसल में ठीक हो जाएगी। अनार की पत्तियां मुड़ने लगी, क्या रोग है। सर ये वायरस वाली बीमारी है, इसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आप सिंपल बाजार से लेके आ सकते हैं वायरस वाली दवाई, उसके साथ 82 यूज कर सकते हैं। मनी प्लांट की पत्तियां गल रही हैं, तना अंदर से काला हो रहा है। सर आप एग्री प्रोटेक्ट, एग्री 82 यूज करिए सर उसमें। अभिनव कुमार सर, एक मिनट। सर बताइए अभिनय जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए सर। सर ये अभी जो बारिश और पत्थर हुआ ना, उसके कारण बहुत सारे पौधों में क्या हुआ ना, पत्तियां सारी मर गई। पौधे जो फल लग रहे थे, फूल लग रहे थे, वो सारे झड़ गए सर। किस फसल की बात कर रहे हैं आप ये? ये सर करेला है सर, खीरा है, मिर्ची है, इस तरह के फल है सर। तो इनमें आप इस्तेमाल कराइए सर एग्री ह्यूमिक प्लस एग्री गोल्ड। एग्री ह्यूमिक प्लस एग्री गोल्ड आप यूज कराएंगे तो उनमें आपको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो फसल अपने आप ही ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप उसमें इस्तेमाल कराइए एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड। ये सर इसमें जो हुआ था ना, जब स्टार्टिंग में इन्होंने वृक्षारोपण किया था, तो उसमें मैंने जो अभी आपके बताया अनुसार है, मैंने 82 और ह्यूमिक को जड़ में घोल बना करके उसमें इरेज 82 जड़ में घोल बना के नहीं करना था, ह्यूमिक ह्यूमिक करना था बस। तो वो डलवाया था, तो उसके कारण से पौधा थोड़ा बचा हुआ है, जड़ उसका सर ऊपर तना तक है उसमें। तो वही सवाल है कोई आगे नहीं, आप सर। ह्यूमिक और गोल्ड इस्तेमाल करिए, उसमें फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा सर। थैंक यू सर। ओके सर। किसी भी फसल में अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं या सूख रहे हैं तो आप उसमें यूज करा सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट और एग्री 82। एग्री प्रोटेक्ट और एग्री 82। मक्का और धान की खेती जैसे अभी शुरू होगी तो आप बुआई से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं आपका एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल प्लस एग्री गोल्ड। अभी जैसे मक्का और धान की आपका बुआई शुरू हो जाएगी तो आप बुआई के समय या बुआई से पहले खेत में डाल सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल प्लस एग्री गोल्ड। कोई अगर फसल सड़ रही है, जैसे एक सवाल आया है राम विजय सिंह का कि जी केला सड़ रहा है, सर आप उसमें एग्री प्रोटेक्ट यूज कराइए, उसमें आप एग्री प्रोटेक्ट को यूज कराइए। और किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास अभी 5 मिनट है, 5 मिनट के बाद ये सेशन फिर अपने आप ही बंद हो जाएगा, तो आप उससे पहले पूछ सकते हैं जो भी आपके सवाल है। मैं कोशिश करूंगा सबके सवाल का मैं जवाब दे सकूं। और एक बार मैं फिर से बता देता हूं, एक टेलीग्राम करके एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम करके एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जब आप सर्च करेंगे वेस्टीज एग्री ग्रुप, उसमें जब आप सर्च करेंगे वेस्टीज एग्री ग्रुप तो आपको एक ग्रुप दिखाई दे जाएगा। आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आपके एग्री से संबंधित जो भी आपको सवाल पूछना है आप उसमें पूछ सकते हैं।
एक सवाल आया है, ड्रम स्टिक्स में लीफ येलो हो रही है, इंसेक्ट आया है। सर वी डोंट हैव अ इंसेक्टिसाइड। आपने जो पूछा था ड्रम स्टिक्स में लीफ येलो हो रही है, इंसेक्ट आया है, सर वी डोंट हैव अ इंसेक्टिसाइड। तो आप उसमें बाजार से इंसेक्टिसाइड ले आइए, उसके साथ आप 82 यूज कर सकते हैं। और भी किसी का सवाल है तो आप लिख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। अवधेश सर, मैंने आपको मैसेज किया है, आपके पास आ गया होगा। अवधेश कुमार जी, मैंने आपको मैसेज किया है सर, आपके पास आ गया होगा। धान की नर्सरी में, जैसे अभी धान की नर्सरी शुरू हो जाएगी, तो नर्सरी में आप डाल सकते हैं 5 किलो ग्रेनुअल और 200 ग्राम एग्री गोल्ड। 5 किलो ग्रेनुअल और 200 ग्राम आपका एग्री गोल्ड आप उसमें डाल सकते हैं, उसमें मिला सकते हैं। और किसी का कोई सवाल? एक संजीव जी का आया है, मैं इनको अनम्यूट कर देता हूं। सर बताइए संजीव जी। हेलो, आई थिंक वो उनसे बात नहीं हो पा रही है हमारी। संतोष जी, मैं सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर। सर बताइए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, ये बताइए सर कि जैसे हम गेहूं की खेती करते हैं सर, तो जैसे जितनी हम सिंचाई करेंगे सर, प्रत्येक सिंचाई में मुझे सर एग्री 82 क्या पानी के साथ देना है? नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक में मत करिए सर। आप कैसे कर सकते हैं, गेहूं की बात कर रहे हैं आप? जी सर, जी 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 सर। जैसे गेहूं में जहां तक मेरे को अंदाजा है, मोटा मोटी किसान 4-5 बार सिंचाई करते हैं। जी सर, जी सिंचाई की सुविधा उनके पास सही है, तो वो 4 से 5 बार सिंचाई करते हैं गेहूं में। जी जी सर, जी तो सर। आप हर बार मत इस्तेमाल करिए, कि 2 बार इस्तेमाल कर लीजिए सिंचाई। अच्छा अच्छा सर, कौन कौन से टाइम पर सर करें इसको? जैसे एक तो आपने बढ़वार के समय इस्तेमाल कर लिया, फिर दूसरा जब उसमें बाली आनी हो गई तब आपने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा अच्छा, रूट रूट जैसे सर, रूट पे जैसे जैसे फसल आ रही है, रूट दे रही है, तो सर उस टाइम पे कर सकते हैं ना? कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। अवधेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। सर बताइए अवधेश जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। ओके, बिल्कुल सर, बताइए। हम्म। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपका कोई सवाल है तो सर पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट ही बचा हुआ है अभी, फिर 1 मिनट के बाद। हाँ चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी क्या है, सेशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। 1 मिनट के बाद ही अपने आप ही सेशन खत्म हो जाएगा। आप लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक बताया, टेलीग्राम के एक ग्रुप है, आप उसमें खुद भी ऐड हो सकते हैं, अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है वेस्टीज एग्री ग्रुप। सिंपल, आप टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे, उसमें सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सर्च करिएगा कैपिटल लेटर्स में वेस्टीज एग्री ग्रुप। तो आप उस ग्रुप में खुद भी ऐड हो सकते हैं, अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं। उसमें ऐड होने का फायदा क्या होगा, एक तो आपको ये पीपीटीज, ये सब चीजें मिल जाएंगी। दूसरा, आपको जो टेस्टोमनीज होती हैं, मतलब जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है और उनको फायदा मिला है, उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, उन अलग अलग लोगों ने डाली होती है। तीसरा, आपको ट्रेनिंग्स की भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
और इन फ्यूचर आपका कोई सवाल भी है, सिंपल, उसमें 2-2,500 लोग के आसपास हैं, आपका कोई सवाल भी है तो आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। सिंपल, आपको जब मेरे को जैसे समय मिलेगा मैं आपका उस पे रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं जाते जाते आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, और आप अपना ख्याल रखिए, हाथ धोते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। दूसरा, सप्लीमेंट्स लेते रहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अपना भी ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।